नमस्कार सभी सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की सभी सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें लेकर हाजिर हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, महंगाई भत्ता और पेंशन पर तीन बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश। कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए तीन बड़ी खबर है। महंगाई भत्ता पेंशन को लेकर केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण आदेश सामने आया है। इसके बारे में दोस्तों विस्तार से हम सभी को जानकारी देंगे कि आखिरकार पेंशन को लेकर तीन बड़ी खबरें क्या है और महंगाई भत्ता यानी कि डी और डीआर को लेकर दोस्तों हम सभी के लिए क्या बड़ी अपडेट आई है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर ईपीएफओ और पीएम मोदी पर पेंशन भोगियों का बड़ा फैसला है। सेवानिवृत्ति कर्मचारी समन्वय समिति का बड़ा फैसला सामने आया है। सेवानिवृत्ति समन्वय कर्मचारी की ईपीएफओ और पीएम मोदी के खिलाफ फरमान जारी किया है। इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को देने की कोशिश करेंगे। साथ ही दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों को शानदार तोहफा, भत्तों में यहाँ पर बढ़ोतरी की टेबल आप सभी के लिए जारी हो चुकी है। केंद्रीय कर्मचारियों को शानदार तोहफा मिला है। 50% डीए के बाद इन 10 भत्तों में बढ़ोतरी की टेबल जारी हो चुकी है। साथ ही अप्रैल की वेतन और पेंशन के साथ होगा इसका भुगतान। इसको लेकर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। यानी कि दोस्तों आज की इन तीन प्रमुख बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए अगर आप पेंशन धारक हैं तो दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखें, तभी आपको पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित देखने को मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के यहाँ पर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए तीन बड़ी खबर है। महंगाई भत्ता पेंशन को लेकर केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण आदेश सामने आ चुका है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए तीन बड़ी खबर आ चुकी है। पहली बड़ी खबर आप सभी के लिए सीपीएओ की तरफ से बड़ा बदलाव किया गया है। दूसरी खबर महंगाई भत्ते को लेकर है। वहीं तीसरी बड़ी खबर कर्मचारियों और पेंशनधारकों के पक्ष में हाईकोर्ट का बहुत ही बड़ा फैसला सामने आ चुका है, जिसमें सीपीओ में यहाँ पर आदेश तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति, इनवैलिड पेंशन केस, अनुपमा भत्ता के आधार पर और प्रोराटा बताया गया है। वही महंगाई भत्ते को लेकर बड़ी खबर की बात करें तो एआईसीपीआई का आंकड़ा नहीं हुआ जारी और आरटीआई ने यहाँ पर मांगा है इसका जवाब। वही तीसरी बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से अब सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। तो चलिए यहाँ पर एक एक के विस्तार से जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर सीपीओ से जारी आदेश में केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय ने दिनांक 16/4/2024 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया और इस आदेश की कॉपी सभी बैंकों को भेज दी गई है। इसके अनुसार कार्यवाही करने का दिशा निर्देश दिया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि अब पेंशन में 4 और नई कैटेगरी जोड़ी जाएगी और 4 नई कैटेगरी की बात करें तो दोस्तों पहली है अनिवार्य सेवानिवृत्ति, दूसरी है दोस्तों इनवैलिड पेंशन केस, तीसरी है अनुकंपा भत्ता के आधार पर और चौथी है प्रो राटा। दोस्तों ये चार जो है क्यूआईआरपी यानी कि 4 प्रकार की ये अन्य प्रकार की जो पेंशन की है कैटेगरी जोड़ी जाएगी। वही दोस्तों महंगाई भत्ते को लेकर बड़ी खबर की बात करें तो आपका महंगाई भत्ता एआईसीपीआई के आंकड़ों के हिसाब से बढ़ता है। केंद्र सरकार के अंतर्गत लेबर ब्यूरो ऑफ शिमला की तरफ से हर महीने इस आंकड़े को जारी किया जाता है। कुछ 6 महीनों के आंकड़ों को मिलाकर महंगाई भत्ता सभी के लिए तय किया जाता है। तो दोस्तों एआईसीपीआई का आंकड़ा नहीं हुआ जारी। साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। जनवरी 2024 से कुल महंगाई भत्ता 50% हो चुका है। अब जुलाई 2024 से कितना महंगाई भत्ता होगा उसका आंकड़ा लेबर ब्यूरो की तरफ से यहाँ पर जारी नहीं किया गया है। नियम के हिसाब से 28 मार्च 2024 को ही इसका आंकड़ा जारी कर दिया जाना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इस आंकड़े में जारी करने में देरी क्यों है ये सबकी समझ के परे नजर आ रहा है। और साथ ही आखिरकार फरवरी महीने का एआईसीपीआई इंडेक्स 18 यहाँ पर जो है 28 मार्च 2024 को जारी क्यों नहीं किया गया, इसको लेकर आरटीआई डाली गई है, जिसमें पूछा गया है कि केंद्र सरकार आखिरकार एआईसीपीआई का आंकड़ा जारी करने में देरी क्यों कर रही है। वही दोस्तों पेंशन को लेकर यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी खुश खबर आई है। जहां दोस्तों पेंशन को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया है। इस फैसले में यहाँ पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि पेंशन को रोका नहीं जा सकता। पेंशन को रोकना संविधान के अनुच्छेद 301 का उल्लंघन है। पेंशन भोगियों के द्वारा अपनी आजीविका चलाने के लिए यहाँ पर जो है पेंशन भोगियों के द्वारा अपनी जीविका चलाने के लिए इसलिए पेंशन को रोकना अपराध है, क्योंकि इससे पेंशन पर ही दोस्तों यहाँ पर जो है आजीविका निर्भर रहती है। वही अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों ईपीएस 95 मिनिमम और हायर पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। सेवानिवृत्ति कर्मचारी समन्वय समिति का ईपीएफओ और पीएम मोदी के खिलाफ बड़ा फरमान सामने देखने को मिला है। जी दोस्तों ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन को 1000 से 7500 रुपए करने की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन सरकार की मुराद पूरी नहीं कर पा रही है। पेंशनर सरकार और ईपीएफओ पर भड़के हुए हैं। इस बीच
सेवानिवृत्त कर्मचारी समन्वय समिति ने बापू कुट्टी सेवाग्राम वर्धा में आयोजित केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों, सेवानिवृत्त कर्मचारी समन्वय समिति के राष्ट्रीय महासचिव प्रकाश पाठक, सेवानिवृत्त कर्मचारी समन्वय समिति के राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार दादा तुक्काराम जोहड़े ने यहाँ पर अपील सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। दोस्तों, पेंशनर्स बिलास रामचंद्र गोकवाले ने यहाँ पर अपील सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, उल्लेख किया कि ईपीएस नाडवा पेंशन भोगी मित्रों, विनम्र निवेदन है कि चुनौती और सावधानी का विनम्र भाव है। आप सभी के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव युद्ध का विषय है। चाहे कोई भी कुछ भी कहे, हम पिछले 12 से 13 वर्षों से अपने अधिकार की यहाँ पर जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसी बीच भगत सिंह कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट पर भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, भगत सिंह कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट 2013 में आई और उसके बाद हमारा तय मांग पर जोर दिया गया। लोकसभा चुनाव 2014 में हुए थे जो, और इस 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने आश्वस्त किया था और उसे वोट प्राप्त किया था। अच्छे दिन आएंगे पर आई नहीं। दोस्तों, 2014 में जब भाजपा के अंदर सरकार आई तो हम सब खुश हो गए थे। यहाँ पर हमने सोचा था हमारे सारे अच्छे दिन आएंगी, भगत सिंह कोश्यारी कमेटी की सिफारिश पर लागू होंगी, महंगाई भत्ता आदि मिलेगा। लेकिन हम बेवकूफ बन गई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से किए गए वादे पूरे, लेकिन इसके विपरीत नेताओं ने हमें बहुत बुरा और अप्रत्याशित जवाब मिला है। दोस्तों, साथ ही पीएम मोदी से भी खुश नहीं है पेंशनर्स। भाजपा के अन्य नेताओं को छोड़ देना चाहिए। नरेंद्र मोदी के वादे उन्हें खुद पूरे नहीं किए गए। भगत सिंह कोश्यारी कमेटी की सिफारिश के अनुसार तो छोड़ो 2000 का 1000 रुपए भी नहीं हुआ। पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने एक पैसा भी नहीं बढ़ाया। दोस्तों, सरकार को पेंशनर्स रक्षक समझते थे। हैरानी की बात है कि जिस भाजपा सरकार ने हम पेंशन धारकों का रक्षक समझते थे, उन्हें सरकार बनने के बाद 2014 में उच्च पेंशन रियायतें रोक दी और ईपीएस पेंशनरों पर पहला गंभीर घाव लगा दिया और उच्च पेंशन की उम्मीद भी दोस्तों हिल गई। 2016 में आरसी गुप्ता केस का नतीजा हमारे पक्ष में आया था। ईपीएफओ ने 23/3/2017 को सर्कुलर हटाकर अमल की तैयारी दिखाई। हम फिर से खुश हुए, हमारी उच्च पेंशन की उम्मीदें हिल गई। लेकिन 31/5/2017 में तुरंत ही एक और सर्कुलर हटा दिया और हम निराश हो गए। जीवन के अंतिम चरण में हमें कोर्ट जाने पर मजबूर भी कर दिया। तो दोस्तों, केरल हाईकोर्ट ने पक्ष में फैसला दिया, जिसके बाद दोस्तों 12/10/2018 को केरल हाईकोर्ट ने हमारे पक्ष में परिणाम दिया। ईपीएफओ सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे पक्ष में परिणाम 1/4/2019 को निकाल दिए। हाई पेंशन के रास्ते खोल दिए। लेकिन इसके तुरंत बाद भाजपा माता पिता की सरकार से हमारा देश के गरीब बुजुर्ग नागरिकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दायर कर दी और दोस्तों ये मुद्दा फिर से अटका दिया गया। वहीं दोस्तों, अगली और बड़ी महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो केंद्रीय कर्मचारियों को शानदार तोहफा, भत्तों में बढ़ोतरी की टेबल आप सभी के लिए जारी हो चुकी है। केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है। 50% डीए के बाद 10 भत्तों के अंदर बढ़ोतरी की टेबल आप सभी के लिए जारी कर दी गई है। अगले महीने की वेतन और पेंशन के साथ इसका भुगतान किया जाएगा। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2024 से 40 से 50% कर दिया गया है। इसकी ऑफिशियल घोषणा 13 मार्च को केंद्र सरकार की तरफ से कर दी गई थी। लेकिन मार्च की जो सैलरी का भुगतान, पेंशन का भुगतान किया गया था, उसमें बड़ी दर से भत्ता नहीं जोड़ा गया था। अब भत्ते बढ़ोतरी किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। इस महीने की सैलरी में आने वाले हैं, इस महीने की पेंशन में आने वाली हैं, वहीं बढ़ी हुई भत्तों आने वाली है। इसका फायदा दोस्तों 1 जनवरी 2024 से दिया जाएगा और इसकी ऑफिशियल टेबल आप सभी के लिए जारी कर दी गई है। और कहा यह जा रहा है कि दोस्तों 10 भत्तों के अंदर आप सभी की बढ़ोतरी की जाएगी, जिसके लिए टेबल जारी की गई है। तो महंगाई भत्ता 50% होने के बाद आप सभी के 10 भत्तों के अंदर बढ़ोतरी मिलेगी। इसका लाभ आप सभी को दिया जाएगा। हाल फिलहाल में यह बड़ा आदेश आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुका है।